ये इमेजिन करो, आपको मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैवल करना है। आज ट्रेन से उस जर्नी में साथ कभी कभी 8 घंटे लग सकते हैं। ये एक लंबा दिन होता है। अब अपनी आंखें बैंड करो और इमेजिन करो कि वही जर्नी आप सिर्फ 2 घंटे में कर रहे हो। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन का रियल प्रॉमिस है। ये ट्रेन सिर्फ तेजी से ट्रैवल करने का एक तरीका नहीं है, ये एक नए इंडिया का सिंबल है। एक ऐसा इंडिया जो बड़े सपने देखता है और उन सपनों को सच करने का करेज रखता है। ये एक स्टेटमेंट है कि हम फ्यूचर को एम्ब्रेस कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट बनाना चाहते हैं। एक सदी से ज्यादा समय से ट्रेनें हमारी लाइफलाइन रही हैं। वे हमारे देश के हर कोने को जोड़ती हैं। मुझे यकीन है आपके भी मेमोरीज होंगी। चाय वाले की आवाज, फेलो पैसेंजर्स के साथ बातचीत, खिड़की से दिखते हुए लैंडस्केप। इंडियन रेलवेज का एक शानदार इतिहास है, लेकिन इंडिया आगे बढ़ रहा है और हमारी एस्पिरेशंस बढ़ रही है। हमें तेजी की जरूरत है। हाई स्पीड रेल अगला लॉजिकल स्टेप है। ये एक क्वांटम लीप है जो लोगों के लिए स्पीड, एफिशिएंसी और कंफर्ट का नया लेवल लाता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत अब और अर्जेंट है। हमारे शहर बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारे लोग ज्यादा कनेक्टेड हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इस चेंज के साथ चले। चलो बात करते हैं कि ये न ट्रेन E5 सीरीज शिनकनसेन असल में कैसी दिखती है। फर्स्ट इंप्रेशन तो इसकी एलिगेंस और पावर का है। इसका डिजाइन बहुत ही स्लीक, मॉडर्न और एरोडायनामिक है, जिसमें एक लंबी डिस्टिंक्टिव नोज है जो इसे कम रेजिस्टेंस के साथ हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने में हेल्प करती है। व्हाइट ब्लू के प्योर कॉम्बिनेशन में पेंट की हुई ये ऐसी लगती है जैसे सीधे फ्यूचर से आई हो। ये सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, हर कर्व, लाइन, स्पीड, स्टेबिलिटी के लिए इंजीनियर की गई है। जब आप इसे पहली बार देखोगे तो आपको एक प्राइड फील होगा कि ये टेक्नोलॉजी का मार्वल जल्द ही इंडियन सॉइल पर चलेगा, जो ट्रैवल के एक नए एरा की शुरुआत करेगा। ये एक्सपीरियंस तब भी जारी रहता है जब आप नए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशंस में कदम रखते हो। अनक्राउडेड और कैओटिक टर्मिनल्स को भूल जाओ। ये स्टेशंस ब्राइट, स्पेशियस और एफिशिएंट होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बड़ी बड़ी ग्लास फसाड्स, क्लियर साइनेजेस जो आपको आराम से गाइड करते हैं और मॉडर्न अम्यूनिटीज जो हर जरूरत को पूरा करती हैं। डिजाइन फिलॉसफी पैसेंजर कंफर्ट और कन्वीनियंस पर बेस्ड है। स्टेशन में एंटर करने से लेकर ट्रेन में बोर्ड करने तक ये स्टेशन सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट्स नहीं होंगे, ये मॉडर्न पब्लिक स्पेसेस होंगे जो शहर की एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। एक बार जब आप ट्रेन में बैठ जाते हो तो एक नई दुनिया का एहसास जारी रहता है। कोचेज अविश्वसनीय रूप से शांत और स्मूथ हैं, जो कन्वेंशनल ट्रेनों के फेमिलियर रैटल के बिल्कुल ऑपोजिट है। सीट्स वाइडर और ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसमें एम्पल लेगरूम है। बड़ी विंडोज से पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं जो 320 किलोमीटर एज पर देखने लायक होंगे। लगेज के लिए डेडिकेटेड स्पेस है और कोचेज मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड हैं, जैसे रोटेटिंग सीट्स, ताकि आप हमेशा ट्रैवल की डायरेक्शन में फेस कर सके। डिजाइन सभी पैसेंजर्स की जरूरतों पर ध्यान देता है, इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर्ड। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों को सपोर्ट करने वाली रेल लाइन बनाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। ऐसा कुछ भी इंडिया ने पहले कभी नहीं किया। इमेजिन करो, एक छोटी सी बम्प भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और एक कर्व भी। इस वजह से 508 किलोमीटर का ज्यादातर रूट एलिवेटेड है, हजारों कंक्रीट पिलर्स पर बहुत ऊपर। ये एक ब्रिज जैसा एलिवेटेड कॉरिडोर है जो कई स्टेट्स में फैला है। एलिवेटेड डिजाइन ट्रेन को रोड ट्रैफिक से बचाता है, भीड़-भाड़ वाले सिटी एरिया को बाईपास कराता है और मौजूदा रेलवे लाइंस को बिना रुकावट पार कराता है, जिससे स्मूथ और अनइंटरप्टेड जर्नी मिलती है। इंजीनियर्स रोज मुश्किल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। रूट को 20 से ज्यादा नदियां पार करनी है। नर्मदा, सबरमती नदी के बीच पिलर्स के लिए मजबूत फाउंडेशन चाहिए, हाई प्रिसीजन मशीनरी, स्पेशल स्टील ब्रिजेस जो स्पीड और वेट सह सके। पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग वेदर सहने के लिए डिजाइन किया गया है। मानसून की भरी बारिश, पोटेंशियल फ्लड्स, गर्मी की तेज गर्मी। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का लेवल हमारी इंजीनियरिंग का टेस्ट है। सेफ्टी एक बड़ी चुनौती है, खासकर भूकंप। पिलर्स से लेकर ट्रैक तक जापानीज प्रिंसिपल से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। पूरे रूट पर एडवांस्ड सेंसर्स लगे हैं जो ट्रेमर को इंसान से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेमर डिटेक्ट होते ही सिस्टम पावर काट देता है और ब्रेक लगा देता है। ट्रेन सुरक्षित रुकती है।
ये टेक्नोलॉजी शिंकानसेन के सेफ्टी रिकॉर्ड को दोहराने के लिए जरूरी है। शहरों और कठिन इलाकों से होकर बिल्डिंग का काम भी है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले एरियाज में ट्रेन अंडरग्राउंड जाएगी। 30 किलोमीटर सुरंग, जिसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा। ये इंडिया की पहली अंडरसी रेलवे टनल, एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग फीट। टीम्स को पहाड़ियों और चट्टानी जमीन से भी गुजरना होगा। हर किलोमीटर के लिए कस्टम सॉल्यूशंस चाहिए। हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स दिन रात इस सपने को हकीकत बना रहे हैं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो इंडिया अकेला कर रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पार्टनरशिप का एक चमकता हुआ एग्जाम्पल है। इंडिया और जापान के बीच एक कोलैबोरेशन। जापान हाई स्पीड रेल का पायोनियर है। उनकी वर्ल्ड फेमस शिंकानसेन या बुलेट ट्रेन 50 से ज्यादा सालों से एक इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड, 0 फेटल एक्सीडेंट्स। इस फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज बेजोड़ है। एक लैंडमार्क एग्रीमेंट के जरिए जापान अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर रहा है। ये सिर्फ ट्रेन खरीदने से ज्यादा है। नॉलेज, स्किल्स, प्रिसिजन, सेफ्टी की कल्चर का डीप ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी को सीधे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया यूनिक है। जापानीज टेक्नोलॉजी को हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस के अनुरूप अडॉप्ट किया गया। गर्म और धूल भरे क्लाइमेट के लिए एसी सिस्टम्स मॉडिफाइड, स्पेशल डस्ट फिल्टर्स, पावर सप्लाई सिस्टम स्ट्रॉन्ग, ताकि बेस्ट माइल पर इंडिया के लिए टेलर मेड। एक मैसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है। इंडियन इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, रेलवे ऑफिशियल्स, इंडिया में ट्रेनिंग, जापान में ट्रेनिंग, हाईटेक ट्रैक बिछाना, कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग ऑपरेशन, ट्रेन्स की मेंटेनेंस, वडोदरा में डेडिकेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एडवांस्ड सिम्युलेटर्स। इस फोकस से एक्सपर्ट्स का पूल बनेगा। स्किल और सेल्फ रिलायंस की विरासत। कोलैबोरेशन टेक्निकल से आगे जाता है। म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड गोल्स पर टिका है। जापानीज सरकार ने सिग्निफिकेंट सॉफ्ट लोन और बेजोड़ टेक्निकल गाइडेंस दी। ये उनकी डीप कमिटमेंट दिखाता है। ये प्रोजेक्ट दोस्ती का प्रतीक है। दोनों देश मिलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रहे हैं। ये प्रमाण है कि साथ मिलकर क्या हासिल किया जा सकता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है जो रेलवे ट्रैक से बहुत दूर तक फैलता है। सबसे बड़ी चुनौती लैंड एक्विजिशन रूट, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली। हजारों अलग अलग ओनर्स से जमीन चाहिए। ये एक सेंसिटिव प्रोसेस है। केयरफुल निगोशिएशन, फेयर कॉम्पेंसेशन। फार्मर्स, लैंड ओनर्स डिलेज हुए हैं, पर सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है। प्रोग्रेस में सहानुभूति जरूरी है। सबसे इमीडिएट इंपैक्ट जॉब्स। कंस्ट्रक्शन के पीक पर 90,000 से ज्यादा जॉब्स की उम्मीद। इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, वेल्डर, मेसन, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये लोकल एरिया में इकोनॉमिक स्टिमुलस क्रिएट करता है। डिमांड बढ़ती है। सीमेंट, स्टील, हेवी मशीनरी। ये रिपल इफेक्ट बनाता है। देश भर में जॉब्स सपोर्ट होंगे। ये सिर्फ ट्रेन लाइन नहीं, लाइवलीहुड्स बन रही है। कंस्ट्रक्शन के बाद बुलेट ट्रेन एक पावरफुल कैटलिस्ट बनेगी। मुंबई अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे, एक सिंगल पावरफुल इकोनॉमिक जोन। बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट होंगे। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। बड़ा स्टेशंस के आसपास बिजनेस पार्क्स, होटल्स, कमर्शियल सेंटर्स। वापी, बिलिमोरा, भारूच, छोटे शहरों को नए लाइफ। वाइब्रेंट सैटेलाइट हब्स। सोशल इंपैक्ट गहरा होगा। कंफर्ट, स्पीड। थकाऊ जर्नी अब शॉर्ट, सुखद राइड। टूरिज्म बढ़ेगा। गुजरात, महाराष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज एक्सप्लोर होगी। लोग फैमिली से ज्यादा मिल पाएंगे। सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगी। टाइम का कीमती गिफ्ट अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी हॉबीज पर या बस रिलैक्स करने में। बुलेट ट्रेन जैसा बड़ा सपना स्वाभाविक रूप से एक बड़े प्राइस टैग के साथ आता है। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 1,08 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और आप सोच सकते हैं ये सब कहां से आता है। फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा जापान के साथ हमारी पार्टनरशिप के जरिए पॉसिबल हुआ है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (GCA) 21% का सॉफ्ट लोन, एक फ्रेंडली लोन, 0.1% की एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट, 50 साल की लंबी रीपेमेंट पीरियड। ये इंडिया के लिए फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाता है। बाकी फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट्स। ये मॉडल इंटरनेशनल सपोर्ट और नेशनल कमिटमेंट को जोड़ता है।
पैसा सिर्फ खर्च करने की नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट करने की प्लानिंग है। रेवेन्यू का मुख्य सोर्स टिकट सेल्स, साथ ही स्टेशंस पर रिटेल और एडवर्टाइजिंग और स्टेशंस के आसपास की जमीन का डेवलपमेंट। आज नवंबर 3, 2025 तक प्रोजेक्ट ने कई माइलस्टोन्स पार कर लिए हैं। गुजरात सेक्शन लैंड एक्विजिशन पूरा, एलिवेटेड वियाडक्ट, पिलर और गर्डर, 300 किलोमीटर से ज्यादा काम पूरा। इसका मतलब फाउंडेशंस का सिग्निफिकेंट पोर्शन जगह पर है। सबरमती, सूरत, अनांड, ये मेजर स्टेशंस एडवांस्ड स्टेज में हैं और आकार ले रहे हैं। ये साकार होते देखना सच में इंस्पायरिंग है। प्रोजेक्ट के और भी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स पर काम चल रहा है। पहला स्टील ब्रिज 70 मीटर लंबा नेशनल हाईवे पर लगाया गया। बड़ी नदियों के ब्रिजेस पर काम तेजी से चल रहा है। कुछ सेक्शंस में ट्रैक बिछाना शुरू। एडवांस्ड जापानीज स्लैब ट्रैक सिस्टम का यूज। लैंड एक्विजिशन और महामारी के कारण इनिशियल डेडलाइंस रिवाइज हुए, फिर भी जमीन पर प्रोग्रेस रियल और टैंजिबल है। गोल है लाइन के फर्स्ट सेक्शन को जाल्द से जाल्द लॉन्च करना। इमेजिन करो वो दिन जब पहली बुलेट ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलेगी। ये नेशनल प्राइड का एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा, जो इंडिया जो हासिल कर सकता है उसका सिंबल होगा। पर पैसेंजर के रूप में आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा फील होगा? आप एक क्लीन स्पेशियस स्टेशन पर पहुंचते हो, चेक इन करने के लिए एक सिंपल ऐप का यूज करते हो और एक क्विक सिक्योरिटी चेक से गुजारते हो। आपको एक शांत एयर कंडीशनड कोच मिलता है, आपकी कंफर्टेबल पहले से असाइन की हुई सीट। जैसे ही ट्रेन स्मूथली तेज होती है, आपको मोशन मुश्किल से फील होता है। आप कुछ काम खत्म करने के लिए ऑन बोर्ड वाईफाई से कनेक्ट होते हो या बस विंडो से बाहर देखते हो। शहर, गांव और ये खूबसूरत लैंडस्केप धुंधले हो जाते हैं। ये एक शांत, सिविलाइज्ड और अविश्वसनीय रूप से फास्ट जर्नी है। ये प्रोजेक्ट एक इलीट ग्लोबल क्लब में शामिल होने का हमारा टिकट भी है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज ने हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। इस नेटवर्क को सफलता से बनाकर और ऑपरेट करके इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर एक पावरफुल स्टेटमेंट देगा। ये हमारी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एम्बिशन को दिखाता है। ये आगे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बूस्ट करेगा और इंडियन कंपनीज और प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोब के अक्रॉस सिमिलर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में डोर्स खोलेगा। बेशक इस स्केल के प्रोजेक्ट में हमेशा डिबेट होगी। कुछ लोग कॉस्ट के बारे में कंसर्न उठाते हैं, कुछ टिकट प्राइसेस को लेकर सवाल पूछते हैं और कुछ पूछते हैं क्या बेनिफिट्स कॉमन पर्सन तक पहुंचेंगे। गोल एक ऐसा सिस्टम बनाना होना चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, इंक्लूसिव हो और एक्सेसिबल भी हो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये इंडिया की स्टोरी में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक बोल्ड स्टेप एक ऐसे फ्यूचर की ओर जहां डिस्टेंस अब हमारी लिमिट्स डिफाइन नहीं करता।